पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। अक्षर सत्य पुस्तक का अध्याय 9 सुख और दुख के 3 प्रकार, जिसे शुरू करते हैं। भूत का अर्थ है तत्व। सृष्टि जो इन तत्वों से बनी है, चाहे वह सृष्टि पार्थिव हो या आकाशीय, आदि भौतिक कहलाता है। इन तत्वों, चाहे वे सूक्ष्म हों या स्थूल, के संयोग से अथवा उन पर वृत्ति की धार के स्थिर होने से जो सुख होता है, उसे आदि भौतिक सुख कहते हैं। और उन पर से जो वृत्ति के बलपूर्वक हटाए जाने से जो दुख होता है, वह आदि भौतिक दुख कहलाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सूक्ष्म तत्व हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये स्थूल तत्व हैं। सृष्टि जो इन तत्वों से बनी है, सब आदि भौतिक है। देव कारण तत्व को कहते हैं। कारण तत्व स्थूल और सूक्ष्म के बीच में होता है। संस्कृत में इस शब्द के बहुत से अर्थ हैं, यथा देवता, राजा, देवर, मूर्ख, बालक, पेशेवर, प्रतियोगिता, अंग, देवी, दुर्गा, रानी, उच्च घराने की महिला की पदवी, पूजा, सम्मान आदि। यह सब सांसारिक अर्थ हैं। वास्तविक अर्थ केवल क्रीड़ा या खेल है। यहाँ कारण अर्थ दिया जाता है, जिसका मतलब चमकता हुआ है, जो सब चीज़ों में क्रीड़ा करता है और चमकता है। यह शांति और स्थिरता की अवस्था है, जिससे आत्मा का अभिप्राय समझा जाता है। वृत्ति के इस कारण अवस्था में स्थिर होने से जो सुख होता है और वृत्ति के इस हालत के हटने से जो दुख होता है, दोनों ही आदिदैविक कहलाते हैं। साधारणतया लोग सूर्य, चंद्र, गर्जन, बिजली आदि से प्राप्त दुख को आदिदैविक मानते हैं, परंतु यह गलत है, क्योंकि यह सब आदि भौतिक है। आत्मा वह है जिसमें गति और चिंतन है। यह दोनों अवस्थाएं मन में होती हैं और इसीलिए यही आत्मा बन जाता है। इसकी विशेषताएं सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान, आसक्ति, घृणा, इच्छा और प्रयत्न हैं। यह 3 प्रकार की गतियों एवं चिंतनों से संबंधित है और इसकी गति और स्थिरता तीनों अवस्थाओं में कार्य करती रहती है। पहला स्थूल शरीर है, दूसरा कारण शरीर या आत्मा, और तीसरा इसकी अपनी आंतरिक दशा, उल्टा हुआ प्रतिबिंब या हृदय क्षेत्र है। इन्हीं में सुख या दुख की अनुभूति वृत्ति की धारा के ठहराव, सिमटाव या हटाव के कारण होती है। इस प्रकार के सुख और दुख को आध्यात्मिक कहते हैं, अर्थात जिसमें गति और चिंतन हो। आध्यात्मिक केवल मन की अवस्था का ही नाम है। जागृत अवस्था का क्षेत्र शरीर पर वृत्ति के ठहराव और हटाव का मानचित्र है। स्वप्न का क्षेत्र हृदय पर वृत्ति के ठहराव और हटाव का मानचित्र है। सुषुप्ति का क्षेत्र आत्मा पर वृत्ति के ठहराव और हटाव की क्रीड़ा है। यह ज्ञात है कि कोई व्यक्ति सदैव सुषुप्ति की अवस्था में नहीं रह सकता। उसे स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में वापस आना ही है। यदि ऐसी बात है, तो स्थायी शाश्वत सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तीनों ही अवस्थाएं काल चक्र के अंतर्गत हैं। जहाँ कहीं भी सुख का विचार पाया जाता है, वहाँ दुख की छाप का होना अवश्यंभावी है, क्योंकि सुख और दुख दोनों सापेक्ष पद हैं। परंतु सुख और दुख से बिल्कुल भिन्न एक विस्मयकारक अवस्था उत्पन्न कर देना किसी सीमा तक संभव है। यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति सुषुप्ति में रहने का अभ्यास करे, सचेत होकर उसमें वृत्ति के ठहराने का
यत्न बनाए रखे और लक्ष्य और निषेध की अवस्था पैदा कर दे। स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में वापस आने के बाद भी इस प्रकार की विस्मयकारी अवस्था बनाई रखी जा सकती है। इसी को परमानंद या परम सुख कहते हैं। यहाँ ज्ञान की अवस्था नितांत अपेक्षित है। बिना ज्ञान के उसकी संभावना भी कठिन है। इसको प्राप्त करना ही कठिन नहीं, वरन इसको समझना भी कठिन है। परंतु इस अवस्था में एक दोष बना रहता है। यदि आनंद की अनुभूति का थोड़ा भी विवेक व्यक्ति में शेष रह जाता है तो कुछ न कुछ दुख होगा, चाहे जितना भी कम हो। वास्तविक जीवन अपने को तभी व्यक्त करना आरंभ करेगा जब वैराग्य और अभ्यास से हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और अपने को उस अवस्था में लय कर लेता है। यह संसार संभावनाओं का संसार है। यह किसी संभावित घटना के घटित होने की पूरी संभावना तो रहती ही है, परंतु सबसे विस्मयकारी चीज इस संभावना के जगत में यह है कि किसी असंभावित घटना के संभव हो जाने की संभावना भी रहती है। यह भली भांति मालूम है कि सुषुप्ति से वापस आने पर शरीर में ताजगी और तरी रहती है और उसकी समाप्ति उस समय होती है जब जागृत अवस्था के बार बार सोच विचार और चिंतन ध्यान के अभ्यास में वह खर्च हो जाती है। परंतु यदि कोई अभ्यास और वैराग्य से अपने पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो सुषुप्ति का सुख अनवरत रूप से बनाए रख सकता है। व्यग्रता समाप्त हो जाती है। इस जगत में बहुत से जीव जंतु हैं जो जागृत अवस्था में सोते हैं, यथा युद्ध भूमि में दौड़ते घोड़े या ईश्वरोन्माद से प्रभावित व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों की जागृत और स्वप्नावस्था एक ही होती है। साधु संतों की संगत की कृपा से मेरी जागृत व स्वप्न अवस्था एक ही हो गई, परंतु यह सुख भी स्थायी नहीं है। इस दोष को दूर करने का उपाय यह है कि वृत्ति अपने मन की धारा को कुछ समय तक ब्रह्मा में लय कर देने का अभ्यास कर लिया जाए। जब वृत्ति ब्रह्माकार होने लगेगी तो उसकी प्रथम अवस्था प्रकट होगी। वह ब्रह्मा के स्वरूप को समझ सकेगी। तब यह उस रूप में भी लय होने लगेगी। लय की इस अवस्था में दूसरी दशा आनंद की प्रकट होगी और जब ब्रह्मा और जीव व्यष्टि और आत्मा का अंतर समाप्त हो जाता है तो दुख का अंत हो जाएगा। तब वृत्ति के हटने का भय नहीं रह जाएगा। बिंदु और सिंधु एक हो जाएंगे। धन्यवाद।